नए नेम की पहली किताब है मत्ती और उसका 10 चैप्टर और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कोई तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से वचन का प्रकाश लें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमने प्रभु यीशु मसीह तेरे कलाम को पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर मत्ती की पुस्तक में से हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम इन पवित्र वचनों के अंदर जाएं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें पाक और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें छू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे छूने से हम चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो बात जो हम हमेशा करते हैं आज भी करेंगे प्रभु जी, कि इस पवित्र वचन के प्रकाश को कोई भी इंसान बाहर नहीं ले आ सकता और ना कोई इसके प्रकाश को बता सकता है प्रभु यीशु, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि पूरा पवित्र शास्त्र तेरे आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। बिल्कुल। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इसका प्रकाश भी आत्मा के द्वारा ही हम पर उड़ेला जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे हमारी रूह की खुराक पिता परमेश्वर ये कलाम है और इसका प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह, उसी तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें वो खाना देने वाला तू पिता है प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह, उनके पिता परमेश्वर होठों को, उनकी पूरी बॉडी को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, तो इनको पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे भी छू और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बिल्कुल प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपने गीत और भजनों के अंदर बहुत सारा आनंद हासिल किया है, प्रभु भी इसमें आनंदित हुआ है। बेशक हमारे पास साज नहीं है, बेशक सुरंगियां, बीना, ढोलक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी आवाज और हमारी ताली से परमेश्वर जो है वो खुश हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें नहीं बनी थी, स्वर्गदूतों के पास भी ढोल, ये सारंगियां नहीं है, उनके अंदर ही परमेश्वर ने पूरा संगीत भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर लूसीफर के बारे में बात करता है, वो कहता है कि तू जब चलता था तेरे अंदर से सारंग साज निकलते थे और तू बहुत अच्छा संगीतकार था। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ने उसको अलग से ढोलक जहाँ तबले, जहाँ ये वीणा या संगीत के ये औजार नहीं दिए, परमेश्वर ने उसके अंदर ही ये सब कुछ दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए अपने अपने इस कंठ को देखिए, जहां से आवाज आती है। हालेलुया, ये नॉर्मल हवा है जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है, लेकिन आगे जाके परमेश्वर अंदर क्या डाला हुआ है कि उसका साउंड बन जाता है। हम रोज बोलते हैं, एक हम नॉर्मल बोल रहे हैं, अभी नॉर्मल बोल रहे हैं, जब हम संगीत गाते हैं तो हमारे आवाज, हमारे सुर बदल जाते हैं। हालेलुया, जब हम झगड़ा करते हैं तब हमारी आवाज बदल जाती है। हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर ने स्वर डाले हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर ने साज डाले हुए हैं, हमारी आवाज ही परमेश्वर ने सारंग से भर दी है। हालेलुया, लूसीफर के अंदर भी वही डाला हुआ था। हालेलुया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के अंदर कला श्वास नहीं डाला, बहुत कुछ डाला था परमेश्वर। हालेलुया, आपको पता है जब आप सोते हो कोई चीज आपको उठा के ले जाती है और आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जिसको हम स्वप्न भी बोल देते हैं। आपके सामने एक ऐसी दुनिया होती है जो रियलिटी में नहीं है, हकीकत में वो दुनिया नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि हम जाकर आए, कहीं जगह पे कहीं पहुंच कर आए हैं, किसी से मिलकर आए हैं। कई मौके पे हम अपने पूर्वजों से मिलकर आते हैं जो इस पृथ्वी को छोड़ गए हैं।
तो हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसी शक्तियां डाली हुई हैं, इसको हमें समझना होगा। ये साधारण चीजें नहीं है। परमेश्वर जब हमारी बॉडी काम नहीं करती तो हमारे शरीर की एक अंदरली शक्ति कहीं पहुंचती है, वो ट्रेवल करती है, और उसकी स्पीड जो है वो हमारी बॉडी की स्पीड से बहुत गुना ज्यादा है। वो पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाती है और किस किस चीज से मिल आती है और क्या क्या कर देती है। कभी तो वो डर जाती है, कभी वो खुशी मनाती है, कभी वो रोती है, कभी वो झगड़ा करती है। कितना कुछ तो होता है, होते नहीं विचार हमारे। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं हिजकिय्याह को, हिजकिय्याह तो सुबह हुआ था, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहां लेके गया, हड्डियों की तरह। हालेलुया। एक तराई में ले गया और वहां पर उसने क्या देखा, हड्डियां ही हड्डियां, पूरी बोन से भरा हुआ वो जगह थी। तो वो सोच रहा था, परमेश्वर मुझे तो इस हड्डियों में ले आया, बोल रहा है वहां पर पता नहीं कितनी दुर्गंध होगी, पता नहीं कितनी मक्खियां होगी वहां पर, कितना ज्यादा। आप देख गए हो ना कभी, जहां पर जानवर मर जाते हैं उसको फेंक देते हैं, हमारे गांव में उसको हड्डारूड़ी बोलते हैं। तो वहां पर क्या करते थे, वहां पर कुत्ते, मक्खियां, बदबू, ईल, चील वगैरह सब जानवर वो मांस खाते हैं। अच्छी जगह नहीं होती, बदबू वाली जगह होती है। तो परमेश्वर उसे लेके जाता है वहां पर, और वो देखता है कि मैं क्या देख रहा हूं कि एक बहुत सारी हड्डियों से भरा हुआ शहर है। और परमेश्वर कहता है कि हे मेरे दास, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? जिस तरह हमने संडे देखा था, इस बात को सुना था, तो उसने कहा प्रभु तू जानता है। तो हड्डियां जो है वो जुड़ती हैं, मांस आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो उठकर बैठ जाती हैं और उनमें श्वास भी आ जाता है। एक्चुअल में वो रियल में नहीं हुआ था, वो एक स्वप्न दिखाया गया था जो परमेश्वर का आने वाला प्रकाश था। हालेलुया। उसका आने वाला प्रकाश दिखाया गया था, पर एक्चुअल में उसको वो चीज दिखा दी गई। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी हमें बहुत कुछ दिखा देता है, ऐसा परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बोलने के बारे में बात कि जब तुम एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी स्थिति में चले जाओ जहां पर तुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना है। हमें होता है, हम इंसान जो हैं ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं। जैसे कि हम किसी जगह पे इंटरव्यू देने चले जाएं, हमें ज्यादा पता नहीं होता वो कौन से सवाल कर सकते हैं, हमें पता नहीं है क्या बोलना है हमें। हालेलुया। पर हम अपनी बुद्धि से बोलते हैं। हालेलुया। जब हम एक झगड़े में जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, हालेलुया, और वापस लौटते हो और सोचते हो हमने क्या बोला है उस दिन। हालेलुया। क्या शब्द निकल आए हमारे मुंह से, होता है ना ऐसे। तो उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जब तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओ और तुम्हें पता नहीं है क्या बोलना है। हालेलुया। हालांकि इंसान बोलने में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। हालेलुया। बहुत ज्यादा तेज है बोलने में। हालेलुया। अपने हक के लिए वो बोलता है, लड़ता है, वो शब्द बोल देता है जो उसने सोचे भी नहीं होते। हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बोल देता है, वो अपने परिवार के लिए, वो अपनी जॉब के लिए, वो अपने पता नहीं कौन कौन से मसलों के लिए कितना बोल देता है। बोलते हैं ना, हम जुबान दी हुई है परमेश्वर ने, अब बोलना हमें है कैसे इस्तेमाल करना है इसको। हालेलुया। तो बहुत चीजें हम बोल देते हैं जो हमारे विचारों से भी नहीं मैच करती, जो हमारे दिल से भी नहीं मैच करती, वो भी शब्द हम बोल देते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा है तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या बोलना है। हालेलुया। ये चीज है जो परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। हर जगह परमेश्वर हमें नहीं बताता कि आपने यहाँ पर क्या बोलना है। हालेलुया। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ माहौल ऐसा होता है जहां हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या बोलना है। हालेलुया। तो हम चुप करके खड़े रहते हैं, और जहां पर हमारा हक भी होता है बोलने का, हम वहां पर भी नहीं बोलते। हालेलुया। हमें दिख रहा है गलत हो रहा है, हमें दिख रहा है कि डांट पड़ रही है, हमें दिख रहा है कि मार पड़ रही है, पर हम बोलते नहीं। हमें दिल करता है बोले, लेकिन हमसे आवाज नहीं निकलती, हिम्मत नहीं बढ़ती बोलने की। होता है कि नहीं होता भाई?
हालेलुया। हालेलुया। तो ये वो चुप जो होती है वो हमारे लिए कमजोरी बन जाती है। हालेलुया। आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए फंदा बन जाती है कि हम नहीं बोल पाते। हालेलुया। लेकिन एक जगह ऐसी है, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा है, मेरे नाम से तुम्हें कोई पकड़वाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें सभाओं में खड़े करेंगे और तुम पर बहुत सारी बातों का इल्जाम लगाएंगे। तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे। हालेलुया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब बोलने वाले हम नहीं होंगे। हालेलुया। पता है आपको, हमने कल भी बात की थी, जब लूसीफर और उस मिकाएल की लड़ाई होती है मूसा की लाश के पीछे, तो वहां पर जो है लूसीफर वो बहुत बोलता है कि जो शब्द थे उसने बोले, वो अपने हक के लिए, अपने लाश के लिए लड़ा। हालेलुया। वो कहता है मूसा मुझे चाहिए। हालेलुया। अब एक मुर्दी बॉडी, मरा हुआ शरीर, लूसीफर क्या करेगा उसका? हालेलुया। रूह तो खुदा के पास है ना उसकी, समझ रहे बात को, लेकिन फिर भी वो बॉडी के लिए रो रहा, उसका हक है भाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है। हालेलुया। शैतान मांग लेता है हमें परमेश्वर से, हक दिखाकर अपना, जैसे हम मांग लेते हैं। हम पूरा साल काम करते हैं और हमारा हक होता है कि हमारा इतना इंक्रीमेंट लगना चाहिए, मांगते हैं ना हक अपना। हालेलुया। जाते हैं बॉस के पास, हम काम नहीं करेंगे, कहते हैं बॉस से कोई नया बंदा रख लीजिए, मैं आपको ईमानदारी से काम करता आया हूं, मैंने पूरी ईमानदारी से आपके साथ ये अपनी डील रखी हुई है, पूरा काम ईमानदारी से कर रहा हूं, पूरे टाइम पे ड्यूटी पे आ रहा हूं, सब कुछ टाइम पे चल रहा है, लेकिन मेरा हक जो मुझे नहीं मिलता, कितना कुछ बोल देते हैं उस दिन आप। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपने हक के लिए बोलते हैं ना। उस दिन लूसीफर जो है वो अपने हक के लिए बोल रहा था और बहुत सारे अपशब्द भी बोल रहा था। हालेलुया। तभी मिकाएल कहता है तुझे परमेश्वर देखिए। हालेलुया। उसे शब्द सिर्फ इतने दिए गए थे। हालेलुया। बोलने के लिए उसके पास बहुत सारे शब्द थे, पता है आपको। हालेलुया। मिकाएल एक फाइटर एंजल है। हालेलुया। वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता, बातों से भी लड़ता है। हालेलुया। एक युद्ध होता है तलवार से, गोली से, बंदूक से, मिसाइल से। एक युद्ध होता है बातों से। हालेलुया। समझते हो बात? बातों से युद्ध होता है कि नहीं? देखा नहीं कभी आपने बातों से युद्ध हुआ? मैं दिखाता हूं आपको, बहुत जगह पे होता है। जब टीचरों को, स्कूल के टीचरों को सैलरी नहीं मिलती तो वो हथियार निकाल के नहीं सड़कों पे आते, वो बड़ी बड़ी लाठियां लेके सड़कों पे नहीं आते हैं, वो बड़े बड़े बॉम्ब लेके, बड़े बड़ी पिस्टल लेके सड़कों पे नहीं आते, वो अपने शब्द लेके सड़कों पे आते। तो वो भी एक तो युद्ध है ना। हालेलुया। पता है आपको दाऊद और गोलियत के बीच सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? शब्दों का। हालेलुया। तलवार की बात तो बाद में आई। हालेलुया। उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। शब्द से लड़ाई होती है पहले। हालेलुया। बोलना क्या है, मेन टॉपिक है ये। हालेलुया। हमारे शब्द काउंट होते हैं। हालेलुया। एक टीचर जो होती है वो एक बच्चे को तैयार करती है, कोई भी जनगणना टाइम आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो बच्चे को तैयार करती है। उस दिन उसने स्पीच देनी होती है, बोलना होता है। हालेलुया। वो उसको रेडी करती है, उसको तैयार करती है, उसको स्पीच जो है उसके दिमाग में डालती है। हालेलुया। और उसे कहती है ये बोलना है। हालेलुया। उसे ये नहीं बोलना होता बच्चे ने भी आज वो टिफिन नहीं लेके आया, उसे ये नहीं बोलना है कि आज निकलते समय मेरी माँ ने मेरे 2 चांटे मारी, उसे ये नहीं बोलना होता कि मेरी स्कूल की फीस अभी पेंडिंग है। उसे बोलना होता है जो उसकी टीचर ने उसे बताया है, जो स्पीच उसने देनी होती है। उसी तरह परमेश्वर जो है वो कहता है कि जब तुम्हें सभाओं में, जब तुझे जेल में, जब तुझे ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाए और तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या बोलना है, तो तुम्हें परमेश्वर शब्द देगा। हालेलुया। हम इस पुल पर आने से पहले परमेश्वर से क्या मांगते? मैं मांगता हूँ शब्द हमेशा ही। हालेलुया। मैं शब्द परमेश्वर से मांगता हूँ ना, मैं लिख के तो नहीं लेके आता ना। मैं परमेश्वर से क्यों मांगता हूँ? क्योंकि पता है ये लिखा हुआ वचन में।
हालेलुया। तुम्हें खड़े होना है और बोलने वाले हम आत्मा होगा। हालेलुया। तुम नहीं होगे। हालेलुया। बेशक ये साउंड जो है मेरा यूज हो रहा है, हालेलुया, मेरी बॉडी का यूज हो रहा है, लेकिन शब्द खुदा देता है। हालेलुया। टॉपिक खुदा देता है, कलाम खुदा देता है। लिखा हुआ है कलाम में कि बिना आत्मा के तुम इस पवित्र वचन को नहीं जान सकते, नहीं प्रचार कर सकते। ये बात हमारे जीवनों में अंदर तक लिखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के अलावा इस पवित्र वचन को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार, कोई तत्वदर्शी, कोई साइंटिस्ट बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर करेगा तो वो अपनी बुद्धि से करेगा, लेकिन अगर खुदा चाहे तो वो रूह से होगा और आपके अंदर कुछ ना कुछ टच होगा। हालेलुया। कुछ फीलिंग होगी आपके अंदर, कुछ आपके अंदर चलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ खड़े हो जाना, बोलने वाला मैं हूँ। जैसे हम बहुत सारी बातें जमीन पर बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो घर पे बैठकर इस बुक के माध्यम से बोलते हैं। देखते हैं ना, जो बंदे की फीलिंग्स होती हैं वो बुक्स बनाते हैं, अपने लिखते हैं। हालेलुया। लोग उसे पढ़ें, उसके जीवन के बारे में जानें। हालेलुया। वो भी बोलती हैं चीजें। हालेलुया। हम थोड़े टाइम के लिए उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कोई अच्छी बुक्स हमें पढ़ने के लिए मिल जाए, कुछ अच्छी साइंटिस्ट की बुक हमें पढ़ने के लिए मिल जाए, तो हम दिन रात उसे पढ़ते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। हमारा जीवन उसके साथ अटैच हो जाता है। हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे ऊपर बीत रहा है सब कुछ। इसी तरह परमेश्वर जो है वो बोलने के बारे में भी कुछ कहता है आपकी। हालेलुया। कि तुम खड़े हो जाना, बोलने वाला मैं हूंगा। पेंताकुस्त में चलते हैं। पेंताकुस्त का दिन आया। ये बात है तकरीबन 52-53 एडी की बात है। ये मसीह के जाने के बाद, ये 20-30 साल की बात है ये। उसके बाद पेंताकुस्त का दिन जो है वो त्योहार जो इजरायली हर साल मनाते हैं और पूरी दुनिया से यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं, और वहां पर वो झोपड़ियों के पर्व को उनकी एक मान्यता है, उनका एक खास त्योहार है। इस दिन यहोवा यिर्हे जो है इनके लिए निजात मुहैया करवाता है, आजादी मुहैया करवाता है। एक गुलाम कौम जो है वो मिस्र में तड़प रही है, रो रही है, विलाप कर रही है, तो परमेश्वर उसको आजाद करके बाहर ले आता है। और उसकी ये विचार से और उसको याद करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम इस दिन को स्मरण रखना कि मैं तुझे मिस्र से निकाल के लाया हूं, और तुम झोपड़ियां बनाकर उसमें रहना, इकट्ठे खाना खाना, क्योंकि तुम रास्तों में ऐसे करते आए हो। तो इसलिए उसको झोपड़ियों का पर्व कहा जाता था। पेंताकुस्त का दिन जो है वो हर इजरायली के लिए मेन त्योहार है। उनका जरूरी था इस त्योहार में आना। लेकिन वहां पर एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य है, भी वो भी इजरायली है भी वो भी यहोवा को मानने वाला इंसान है, लेकिन वो झोपड़ी में नहीं बैठा हुआ। आप इस पर गौर कीजिए, वो आपको झोपड़ी में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको एक घर में बैठा हुआ मिलेगा, और उसके साथ 120 लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। वो इस पर्व को नहीं मना रहे। हालेलुया। गौर करें तो इस पर्व के ऊपर हम ध्यान करें, और सारी दुनिया, यहूदी हर जगह से, हर देश से, हर कौम से, हर भाषा से निकलकर यरूशलेम में पहुंचे हुए हैं। लेकिन पतरस और उसकी टीम जो है वहां पर बैठी हुई है, जहां पर एक घर है। पढ़ेंगे शुरू से ही 2। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अब देखिए यहाँ पर इकट्ठे तो बहुत बार हुए हैं, फर्स्ट टाइम इकट्ठे नहीं हुए ये। अगर हम देखें इस चीज पर गौर करें, इकट्ठे तो वो बहुत बार हुए हैं। मसीह के जाने के बाद ये इकट्ठे ही रहे हैं। कलीसिया बढ़ती गई है, कलीसिया जो है वो प्रचार करती गई है, लोग मिलते गए हैं, लोगों ने अपने घर बेच दिए, जमीनें बेच दी हैं, अपने गहने बेच दिए हैं, और ये इकट्ठी संगत चल रही है। लेकिन पेंताकुस्त का दिन जो है
उस दिन के बारे में कुछ खास बात बताई गई है। उस दिन क्या हुआ, ये लोग जो हैं वो एक घर पे बैठे हुए हैं और अचानक, पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ है सडनली, अचानक ही एक काम होता है। हालेलुया। वहां पर आंधी आती है और आकाश जो है वो क्या हो जाता है? हाँ जी, पढ़ेंगे। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वह सारा घर गूंज गया। आप देखिए, इस त्योहार के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि यहूदियों को घर में रहने के लिए मना किया गया हुआ है इस त्योहार में। हालेलुया। इनको एक स्पेशल झोपड़ी बनानी है घर के बाहर, और उसमें अपने परिवार को, या अपने साथ संबंधियों को, या अपने रिश्तेदारों को लेकर बैठना है और परमेश्वर के उस दिन को याद करना है जब वो मिस्र से निकल के आए थे। और इनके लिए स्पेशल खाना भी था उस दिन। ये कोई और खाना नहीं खा सकते थे, स्पेशल खाना था इनके लिए। हालेलुया। इन्होंने एक मेमना लेना था और उसको जो है वो बांट कर खाना था। ये परंपरा थी इस त्योहार की, एक यादगारी के लिए। लेकिन इस दिन ये झोपड़ियों में नहीं बैठे हुए, ये घर में बैठे हुए हैं, और अचानक जो है आंधी आती है और पूरा घर जो है वो हिल जाता है। हाँ जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग सी जीभें जो है, हालेलुया। आपने कभी आग की जीभ देखी है? हमारे लिए पहली बार आई। हालेलुया। आग से बनी हुई कोई चीज देखी है आपने? आग से कोई भी चीज बनी, आग से आदमी बना हो, आग से या कोई और चीज बनी हो, नहीं देखी ना आपने। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने देखा है कुछ। हालेलुया। आंखों से देखा है। अगर हम इसको आत्मिक रूपी से लें तो ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और अगर हम दुनियावी रीति से लें तो वो सिर्फ एक आग के ढांचे को देख रहे हैं जिसकी शेप जो है वो एक टंग जैसी है, जीभ जैसी है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आग आई है, और उस जो आग है वो एक जीव की शक्ल में आई है। हालेलुया। और उन सब पर ठहर गई। पढ़ेंगे। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, अब देखिए मेन कारण क्या है, मेन मोटिव क्या है कि पवित्र आत्मा का दान मिलना। हालेलुया। हालेलुया। अब जीव को भूल जाइए, आप आग को भी भूल जाइए। आप ये मेन जो टॉपिक है वो पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा उन पर उतरा हुआ है। हालेलुया। अब क्या हुआ, पवित्र आत्मा आ गया है तो, हाँ जी। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की, अब देखिए। हालेलुया। बोल तो वो पहले भी रहे हैं। हालेलुया। अब ये इकट्ठे हुए हैं, उससे थोड़ा टाइम पहले, घंटे 2 घंटे पहले हम देखें तो ये बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। समझ रहे बात को? ये अपनी बुद्धि, ज्ञान या समझ से बोल रहे हैं। हालेलुया। अब इनको बोलने के लिए आत्मा चाहिए। हालेलुया। ये घर में इकट्ठे होने से पहले सब लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोल चुके हैं, समझा चुके हैं, दिखा चुके हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी कोई असर नहीं है, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद, हालेलुया, अब सुनिए बात को ध्यान से। हालेलुया। इंसान बोलेगा तो उसके शब्द जो है महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 5 साल तक रहेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब यहोवा बोलता है पूरी कायनात सुनती है। कौन सुनती है? पूरी कायनात सुनती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आंधी से कहा। अब देखिए, किससे कहा? आंधी से। क्या आंधी के कान होते हैं? हालेलुया। वो एक नाव में थे और सारे प्रेरित उस नाव में थे, यीशु मसीह भी उस नाव में सो रहे थे, और उन प्रेरितों ने उठा, उनको कहा कि उठ, देख आंधी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आंधी को क्या किया? डांटा। शब्द। हालेलुया। आंधी शब्द सुन रही है भाई, इंसान नहीं सुन रहे। हालेलुया। तो लिखा है जैसे ही खुदा ने शब्द निकाले और आंधी को डांटा, उसी वक्त सब कुछ शांत हो गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा बोले तो सब कुछ शांत होगा, खुदा बोले सब कुछ हिलेगा, खुदा बोले सब तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। इंसान बोले तो नहीं होगा।
हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो बोले, फिर बहुत कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा क्या सुन रहा है? हालेलुया। उसने कहा मैं पीछे घोड़ों की आवाजों को सुन रहा हूं। हालेलुया। बहुत सारे घोड़े, रथ जो हैं वो तलवारें लेके राजा आ रहा है। हालेलुया। और उसने कहा आगे क्या देख रहा है? उसने कहा आगे समुद्र दिख रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा इससे कह, हालेलुया, समुद्र को बोल। क्या बोलना था उसे नहीं पता। हालेलुया। फिरौन को जो बोलना था उसे बताया गया है। हालेलुया। कि फिरौन से जाके ये कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। ये बोल शब्द किसके थे? खुदावंद खुदा यीशु मसीह के। हालेलुया। अब समुद्र को क्या बोलना है ये बारे तो बताया नहीं परमेश्वर ने भी। इस पे खुदा वो भी सही है मूसा। हालेलुया। खुदा ने कहा समुद्र से कह के वो रास्ता दे। हालेलुया। समझ रहे बात को? खुदा ने कहा कि मूसा तू इससे कह के रास्ता दे। समुद्र ने उसी वक्त, समुद्र के कान देखे हैं किसने? आंखें, जुबान देखी है? नहीं। उसी वक्त पूरे इजराइल कौम के लिए रास्ता बना दिया। हालेलुया। और वो सूखी भूमि से, लिखा हुआ है सूखी भूमि से गुजरे। हालेलुया। इतना अच्छा रास्ता दिया उस समुद्र ने कि उसने उसकी रेत के अंदर, हालेलुया, जो नमी होती है वो भी ड्राई कर दिया। हालेलुया। क्यों ड्राई किया था भी पता है? अगर उसमें रेत में नमी होती, रेत जो है अगर गीली होती तो घोड़े, रथों के और बच्चों के और इजराइल लोगों के पैर धंसते। हालेलुया। तो जो स्पीड तेज निकलनी थी वो धीरे होती। हालेलुया। एक आप सूखे रास्ते पे भागिए तो आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड जो है वो कितनी होगी। एक आप गीले रास्ते पे भागिए तो आपको पता चल जाएगा रात स्पीड कम होगी। पैर धसेंगे ना, पकड़ जो है वो मजबूत नहीं होगी। हालेलुया। खुदा ने कहा कि मूसा इससे कह रास्ता दे, और ऐसा रास्ता दे कि लोग हैरान हो जाएं। हालेलुया। तो खुदा ने उसको वहां से, इजराइल कौम को निकाला। बोलना क्या है? खुदा देता है ना, पता चले ना आपको क्या बोलना है। मान लीजिए आप बॉस के पास गए हो, किसी बंदे के पास गए हो, किसी ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पर आपको मसला ही नहीं पता है, जहां को आपको फंसा दिया गया है, आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया गया है, तो खुदा से कहना खुदा मुझे शब्द दे, मैं बोलूं और ये सुने। हालेलुया। पता है आपको जेल में क्या हुआ था? जिस दिन संत पौलुस जो है वो जेल में था। किस जेल में था? फिलिपियों की जेल में था। वहां पर लिखा हुआ है कि फिलिपियों की जेल में वो और क्या उसके बाद सिलास, ये दोनों जाने प्रार्थना कर रहे हैं, गीत भजन गा रहे हैं। उसको काठ में ठोक दिया गया दोनों को। हालेलुया। और बहुत हार्ड पहरा, हालेलुया, हार्ड पहरा उस पर बिठा दिया गया। ऐसी जेल में रखा उनको। हालेलुया। कारण कुछ भी नहीं, वो सिर्फ शब्द बोल रहे थे जो खुदा ने उन्हें दिए थे। हालेलुया। और क्या हुआ बाद में? आंधी आई, पूरी जेल हिल गई। हालेलुया। और सब कैदी जो है, जो उसका पहरेदार था, उसने सोचा सब कैदी भाग गए भी शायद। हालेलुया। वो अपने बाहर से, अब देखिए जो पहरेदार है वो जेल के बाहर है ना, संत पौलुस और सिलास तो अंदर ही है ना। उनको कैसे पता चला कि वो अंदर अपने आप का गर्दन काटने लगा है? हालेलुया। सोचिए, विचार कीजिए। यहाँ पर पौलुस की जेल का जो कमरा है, उसकी जेल के साथ कमरा एक और है, उसमें भी कैदी हैं। उसकी जेल के साथ और भी बहुत सारे कमरे हैं ना, जेलों में कमरे होते हैं। हालेलुया। सलाखें होती है वहां पर। तो वहां पर क्या होते हैं? सब कैदी जो हैं जेल के अंदर रखे हुए हैं। और पौलुस और सिलास की जेल का जो कमरा है उसमें काठ भी है। बाकी शायद सब जेलों में, कमरों में काठ ना हो। काठ समझो क्या है? एक लकड़ी का फट्टा होता है, तख्ता होता है, उसमें उसके हाथ और पांव दोनों को बांध देते हैं। तो अब जो मालिक है, जो जेल का पूरा संभालने वाला है, पहरेदार है, वो जेल के अंदर होगा कि जेल के बाहर होगा? बाहर होगा ना। मेन जगह उसको ऑफिस होगा ना बैठने के लिए। सर्दी है, गर्मी है, बहुत कुछ है, उसके लिए तो स्पेशल। आप देखिए कहीं जेल में जाके जो जेल के अधिकारी होते हैं, जो जेल के मैनेजर होते हैं, जो जेल को संभालने वाले होते हैं, उनके अलग कमरे होते हैं, बेडरूम बने होते हैं उनके लिए। हालेलुया। तो वो अंदर ही बैठा हुआ सोच रहा है कि सब कैदी भाग गए होंगे। उसे नहीं पता भागे कि नहीं, अभी सिर्फ सोचा है उसने कि भाग गए होंगे। हालेलुया। और चेक भी नहीं किया जाकर भी भागे हैं या नहीं। हालेलुया। क्योंकि तूफान से जेल हिल गई है ना भाई। चेक भी नहीं किया कि कैदी भागे हैं या नहीं।
सिर्फ सोचा ही है कि कैदी भाग गए शायद, तो ये सोचकर उसने अपनी तलवार को निकाला और अपना गला काटने लगा। कन्फर्म नहीं है, पूरी रीति से इस बात पर एग्री नहीं है कि भाग गए हैं, चेक नहीं किया, सिर्फ सोचा है, विचार किया है, भाग गए। हालेलुया। अब संत पौलुस जो है वो तो जेल में है। हालेलुया। बेशक ताले खुल गए हैं सबके। हालेलुया। जेल में वो अंदर से ही बोल रहा है, हे पहरेदार, अपने आप को नुकसान मत पहुंचाना, सब यहां पर हैं। हालेलुया। खुदा जो शब्द देता है, हालेलुया, पौलुस को शब्द खुदा देता था। हालेलुया। एक पहरेदार जिसने उसी पौलुस को, हालेलुया, थोड़े टाइम पहले उसको चांटे मारे हैं, उसको कोड़े मारे हैं, उनको काठ में ठोक दिया, पानी नहीं पूछा उनके लिए, चाय कॉफी कुछ नहीं, कोई रोटी पानी नहीं उनके लिए, उसी पौलुस ने उसको बचाने के लिए, हालेलुया, उसको बचाने के लिए थोड़ा टाइम पहले उस पर जुल्म कर रहा था, उसको कहा अपने आप को नुकसान मत पहुंचा। ये शब्द किसके थे? ये खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के थे। क्यों? क्योंकि उस घराने को भी खुदा ने बचाना था। हालेलुया। और तभी क्या किया, उसने उनके आगे दंडवत किया और अपने पूरे घराने को विश्वास में लाकर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। इसने पहरेदार शब्द किसके थे? खुदावंद खुदा की, यीशु नासरी के शब्द थे, गहराई थी शब्दों में, आत्मिक शब्द थे, वो दुनियावी शब्द नहीं थे। हालेलुया। और उसने उस, हालेलुया, पौलुस की बात पर विश्वास किया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास किया। एक पहरेदार मनुष्य ने विश्वास किया किसके ऊपर? जो एक जेल में है, जो एक कैदी है, जो एक मुजरिम है, उसकी बात पर विश्वास किया कि हम नहीं भागे। हालेलुया। देखिए, खुदा जो शब्द देता है ना, उसके साथ सामर्थ बांटता है। वो शब्द खाली नहीं होते। हालेलुया। जैसे कोई हम किसी बुजुर्ग के साथ पकड़ाकर हमने सड़क पार करा दी, तो वो बोलेगा सदा जीवता रहे, तो क्या वो शब्द सच में काम करते हैं? नहीं। करते हैं कि नहीं करते? वो इंसान के शब्द है। हालेलुया। लड़की को सदा सुहागन रहे, थोड़े टाइम बाद तलाक हो जाता है, क्या वो शब्द काम करते हैं? हालेलुया। ये खुदा के शब्द काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम तो अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर भी नहीं काम करते। खुदा बोलता है तो खुदा अपने माध्यम से, रूह के आत्मा के माध्यम से अगर आपके अंदर से बोलेगा तो वो आपके शब्द काम करेंगे। हालेलुया। इस जगह पे क्या होता है? पेंतकुस्त का दिन जो है एक बड़ा अच्छा दिन। हालेलुया। सब यहूदी खुश, क्योंकि वो एक दिन को याद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने नौकर चाकरों को, सबको लेके आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं। उस दिन क्या हुआ था? 120 लोग जो हैं वो एक घर में बैठे हुए और उनके ऊपर खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आता है। फिर क्या होता है? हाँ जी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वह अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ जी। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश कितना बड़ा है। हालेलुया। आकाश के नीचे सारी पृथ्वी से, सारी जातियों में से, हाँ जी, भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ, भक्त यहूदी यरूशलेम में आए हुए थे, रह भी रहे थे और आए भी हुए थे। हाँ जी। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। क्या शब्द हुआ था पता है आपको? हालेलुया। शब्द क्या हुआ था? आंधी का कोई शब्द होता है? आंधी से तो लोग भागते हैं, घरों में बढ़ते हैं। हालेलुया। भागकर अपने कमरों में जाते हैं, भागकर छुपते हैं कहीं जगह पे। हालेलुया। बारिश होती है तो क्या करते हैं? जल्दी से कुछ छत ढूंढते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ वो इकट्ठे हो गए। हालेलुया। इकट्ठे हो गए, वो भीड़, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। शब्द सुने उन्होंने। हाँ जी। और लोग घबरा गए, और घबराए भी हैं। ये शब्द तो सुने हैं और शब्द सुनने के लिए आए हैं आगे, लेकिन घबराहट है मन में। पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। आप देखिए, गौर कीजिए इस बात पर। जितने भी वहां पर लोग आए हुए थे, चाहे वो हिंदुस्तान से था, चाहे वो पाकिस्तान से थे, चाहे वो श्रीलंका से थे, दुनिया के कोने कोने से वहां पर पहुंचे हुए थे। और वो हैरान इसलिए थे क्योंकि वो जो शब्द सुन रहे थे ना, वो उनकी भाषा के शब्द थे। हालेलुया।
है यहूदी कौम ही थी, यहूदी कौम जो है वो बढ़ चुकी थी पूरे देशों में, हालेलुया। तो वहां से लोग जो है ये इकट्ठे होकर आए हैं और इन्होंने ये हैरानी से देखा और सुना कि ये हमारी भाषा में, पंजाबी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेज बोले ये हमारी इंग्लिश में बोल रहे हैं। सब लोगों ने भाषा को सुनकर हैरान थे। हाँ जी, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, वे चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ये सब जो बोल रहे हैं क्या ये इस नगर के नहीं है? गलीली समझते हो? गलीली जो है वो एक नगर है इजराइल देश में। एक गलील जो नदी भी है, झील भी है, और झील के आसपास में ये एक शहर है गलील जो इजराइल में आज भी है। तो वहां के लोग कहने लगे कि ये जो लोग बोल रहे हैं क्या ये इस नगर के नहीं है, इस देश के नहीं है? हाँ जी। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? ओहो, जन्म भूमि की बात आई है, हालेलुया, जहां पर वो पैदा हो, उस भाषा में परमेश्वर ने बात की है इनसे, जो जन्म की भूमि है, हालेलुया। जैसे जन्म से मां सिखाती है ना बोलने की, हालेलुया, बच्चों को, वैसी भाषा वो सुन रहे हैं और अचंभा कर रहे हैं कि ये गलील के लोग हमारी भाषा कैसे जानते हैं, और वो भी इतनी गहराई से, और वो भी इतनी डीपली, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी जन्म की भूमि जहां पर हम पैदा हुए हैं, हालेलुया। आप इंग्लैंड वालों से पूछिए, वहां पर कोई आपको गोरा मिले और पंजाबी बोले, प्योर पंजाबी, हालेलुया। एक तो पंजाबी जो है एक्टिव पंजाबी होती है, प्योर पंजाबी, ठेठ पंजाबी बोलते हैं जिसको, हालेलुया। ठेठ पंजाबी को अगर वहां पर सुने अंग्रेज के मुंह से तो वो हैरान नहीं होगा, हालेलुया। भाई विजय है हमारे वहां पर, अगर वहां उनको कोई अंग्रेज मिल जाए, हालेलुया, मान लीजिए वहां की रानी विक्टोरिया जो है उसको मिल जाए और वो ठेठ पंजाबी से उससे बात करे तो वो हैरान होंगे ना। ठीक है, चलो पंजाबी माड़ी मोटी सीख ली होगी, पर बिल्कुल वैसे ही जैसी हमारी टांग है, हालेलुया। हम चाहे जितनी मर्जी इंग्लिश सीख लीजिए, लेकिन हमारी टंग में फिर भी वो टेस्ट नहीं होगा, हमारी आवाज में, हमारे शब्दों में फिर भी वही टेस्ट नहीं मिलेगा उनको, हालेलुया। लेकिन इन्होंने अपनी मातृभूमि, जन्म भूमि से जो शब्द सीखे हुए थे वो शब्द इनके मुंह से सुने, हालेलुया। पतरस को भी नहीं आते थे ये शब्द, हालेलुया। यूहन्ना ये को किसी को भी नहीं आते थे, सिर्फ खुदावंद खुदा यीशु नासरी को आते थे, हालेलुया। खुदा जानता है कि आपने बचपन से क्या सीखा हुआ, हालेलुया। वो आपकी माँ के गर्भ से पहले आपके शब्द जानता है, आपकी पूरी बॉडी को जानता है, आपके पूरे आचरण को जानता है, आपकी पूरी लाइफ को जानता है, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वो हैरान होते, परेशान हो रहे। पढ़ेंगे, हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूदिया और पंतुस और आसिया, कितने लोग, आसिया हमारा देश भी आ गया इसमें, एशिया आ गया है, हाँ जी, और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले। ओहो, रुकिए रुकिए रुकिए, एक बहुत बड़ा प्रकाश जो है वो आ रहा है। एक तो जन्म से यहूदी हैं, हालेलुया, एक यहूदी मत को धारण करने वाले भी लोग हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी कौम भी है जिन्होंने यहूदियों के धर्म को अपनाया है, हालेलुया। दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं, हालेलुया, वो भी वहां पर पहुंचे हुए और उन्होंने भी अपनी ठेठ ठेठ भाषा में जो वो जन्म से सीखते आए हैं, उस भाषा से वो शब्द सुने हैं, हालेलुया। वो हैरान होते हैं, कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, कहां कहां से लोग पहुंचे हुए थे, हालेलुया। खुदावंद खुदा कहता है, तुम खड़े हो जाना, बोलने वाला मैं हूंगा, हालेलुया। तुम्हें शब्द दे दिए जाएंगे जो बोलना है, हालेलुया। अभी आगे देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, आगे बहुत जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा आने वाला है, पढ़ेंगे। क्रेती और अरबी भी हैं, ओहो, अरबी लोग भी है वहां पर भी, हाँ जी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के कामों की चर्चा सुन रहे हैं, बड़े बड़े अपनी ही भाषा में, हाँ जी। और वे सब चकित हुए
और घबराकर एक दूसरे कहने लगे ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, हाँ जी, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हाँ, ये देखिए लोग कुछ जो हैं वो कलाम को सुन रहे हैं, चमत्कारों को सुन रहे हैं, हालेलुया। और उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि वो अपनी भाषा में खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं, हालेलुया। अब देखिए दुनिया में सबसे पहली बाइबल ट्रांसलेटर वो जो के जिसका वॉल्यूम जो है वो आपको पेंताकुस्त में मिलेगा, हालेलुया। उसके बाद पता नहीं 1800 सदी में ये बाइबल ट्रांसलेट होनी शुरू हुई है, हालेलुया। पंजाबी की बाइबल जो हमारे पास 1800 पता नहीं 19वीं सदी में ये आई है हमारे पास, हालेलुया। देखिए खुदावंद खुदा जो है वो कैसे अपने लोगों के मुंह से उनकी बाइबलें और उनके वचन जो उन्होंने पढ़ा है उनको कैसे ट्रांसलेट करके उनके जीवनों के सामने खड़ा कर देता है, हालेलुया। वो कहां से आए लोग और हैरान थे, लेकिन कुछ ठट्ठा करने वाले, हालेलुया, आए हैं सभी, हालेलुया। अब पूरी मंडली पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं, तो ठट्ठा करने वाले ना हो ये तो हो नहीं सकता, शैतान के काम करने वाले ना हो, हालेलुया। कलाम को याद रखिए, परमेश्वर ने कहा है कि खुदावंद खुदा यीशु नासरी के कलाम को ठट्ठा में मत लीजिए, हालेलुया, नहीं तो आप पर भारी आने वाला है, हालेलुया। पढ़ेंगे। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ जी, और ऊंचे शब्द से कहने लगा। आप देखिए 11 के साथ, लेकिन टोटल लोग कितने हैं? 120 लोग। 11 लोगों के साथ ये खड़ा होता है और ये 12 हो जाते हैं, हालेलुया। इजरायली जो हैं कहीं ना कहीं जब 12 लोग खड़े होते हैं तो उनके रोंगटे खड़े होते हैं, हालेलुया, क्योंकि 12 का कनेक्ट है उनके पास, हालेलुया। कहीं ना कहीं वो 12 के साथ कनेक्ट हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर 120 ही खुदा ने क्यों नहीं खड़े? खुदा जो है वो बरीकी से काम करता है, हालेलुया। हम इतना बरीकी से नहीं सोचते जितना खुदा बरीकी से सोचता है, हालेलुया। वो खड़ा करने के लिए 120 भी खड़े कर सकता था, लेकिन 12 इसलिए खड़े किए हैं क्योंकि यहूदी कौम जो है जब 12 बोलते हैं तो वो सुनते हैं, हालेलुया, क्योंकि 12 के लिए उनके दिल में इज्जत है भाई, हालेलुया। क्योंकि याकूब के 12 घराने के मुताबिक 12 पत्थरों को लेकर और परमेश्वर के भवन के 12 दरवाजों को लेकर, ये सब चीजों को लेकर वो 12 को इज्जत और सम्मान देते हैं। जब खुदावंद खुदा जो है वो 11 चेलों को खड़ा करता है और बाद में पतरस को खड़ा करता है, हालेलुया, उस दिन खुदा का रूह जो बोलता है, हालेलुया, 3000 लोग, 3000, हालेलुया। इतने तो यीशु मसीह ने नहीं बदले एक दिन में, हालेलुया, जितना पतरस बदल गया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस खड़ा हुआ, फिर हालेलुया, पहले बैठा हुआ था नॉर्मल से सब कुछ, हालेलुया। जब ये बात हुई कि इन्होंने मदरा भी हुई है और ऊपर से ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हालेलुया, ठट्ठा करने वाले आगे आए, लेकिन खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पतरस को 11 चेलों के साथ खड़ा करके पूरा 12 कंप्लीट करके, क्योंकि उस दिन कलीसिया की शुरुआत होती है भाई, हालेलुया। समझ रहे बात को? इजराइल का पंथ जो शुरू होता है वो 12 कबीलों से शुरू होता है, और परमेश्वर की सेवकाई जो है वो 12 प्रेरितों से शुरू होती है। परमेश्वर 11 से नहीं शुरू कर सकता, परमेश्वर 13 से नहीं शुरू कर सकता, परमेश्वर 10 से नहीं शुरू कर सकता, उसे पूरे 12 ही कंप्लीट करने थे, हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने पतरस को खड़ा किया और उसने कहा नहीं 11 कंप्लीट है, तेरी जरूरत है, हालेलुया। वो पतरस, हालेलुया, जो थोड़ा टाइम पहले मशवरा था, जो थोड़ा टाइम पहले पता नहीं कितनी बातें करके आया और किसी ने नहीं सुनी उसकी बात, हालेलुया। बहुत बड़े जाजकों साथ, महाजाजकों साथ उसकी बहस हो चुकी है, हालेलुया। वो पतरस वहां पर खड़ा होता है और कहता है, अब सुनिए क्या कहता है वो, हालेलुया। हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये लोग नशे में नहीं हैं, हाँ जी, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। देखिए अब बहुत सारे लोगों को जवाब देना था इस बात का, हालेलुया, भी क्या बोल रहे हो तुम, हालेलुया। ये एक बड़ी सभा थी, छोटी मोटी बात नहीं थी, एक पूरी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हुए थे, बेवकूफ लोग नहीं पहुंचे हुए थे वहां पर, हालेलुया। अनपढ़ पैसे देके भीड़ इकट्ठी की हुई नहीं थी वहां पर, हालेलुया। जब खाना लगाकर भोज किया हुआ वहां पर लोग इकट्ठे किए हुए थे, पढ़े लिखे समझदार ज्ञानवान लोग थे वहां पर, हालेलुया। और उनको जवाब चाहिए था इस बात का, हालेलुया, कि तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो आखिर है क्या, हालेलुया।
तो तब ये समझाता है पतरस खड़ा होके कि देखिए इजराइल और यरूशलेम के रहने वाले सब लोगों, योएल के पास चलिए। हालेलुया। कहाँ जाना था? योएल के पास जाना था। हालेलुया। ओ खुदावंद खुदा कैसे शब्द देता है उसको। हालेलुया। खुदावंद खुदा उस मुंह से क्या बोल रहा था उस दिन। हालेलुया। 3000 लोगों ने अपने कान खोलने थे उस दिन। हालेलुया। और खुदावंद खुदा के शब्द जो हैं वो खाली वापस कभी नहीं लौटते। हालेलुया। बेशक आप यहाँ पर बैठे हुए, हालेलुया, एक बंदे को तो वो छू के जाएंगे। हालेलुया। पर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा जो है सबको छू के जाता है। हालेलुया। उस दिन पेंताकुस्त के दिन जो है पूरी बारात भरी हुई थी। हालेलुया। सब पहुंचे हुए थे। हालेलुया। तो वो कहता है जोएल के पास चलिए। क्या लिखा है जोएल के पास? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। ओहो, पता क्या बात बोल दी उसने? ये बात अंत के साथ रिलेट कर दी है। हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, अंत कैसे हो सकता है? हालेलुया। अभी तो हमारा साम्राज्य नहीं आया, अभी तो हमें इजराइल का राज्य बनना है, इजराइल जो है एक बड़ी पावर बनना है, इजराइल जो है वो बड़े लेवल पे आना है। हालेलुया। उसने कहा नहीं, जोएल के पास चलिए और कहा है अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। खुदा अपने आत्मा को उड़ेलने पे है भाई। और यहाँ पर पतरस जो है वो खड़ा होके बोल रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए वो मछुआरा है, कुछ लोगों के लिए वो मथरा पिया हुआ है, कुछ लोगों के लिए वहां पर एक साधारण मनुष्य है। हालेलुया। कुछ लोग उससे पहली बार मिल रहे हैं, कुछ लोग उसे जानते भी नहीं है, कुछ लोग उसे जानते हैं, कुछ लोगों के साथ झगड़ा है, कुछ लोग उससे नाराज हैं। हालेलुया। बहुत कुछ है वहां पर। हालेलुया। लेकिन जो बोल रहा है शब्द वो उसके नहीं है, वो एक मछुआरे के शब्द नहीं है, वो एक गरीब लड़के के शब्द नहीं है। हालेलुया। वो खुदावंद खुदा के शब्द हैं। और खुदा के शब्द जो है वो पूरी कायनात सुनती है। पढ़ेंगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ जी। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हाँ जी। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। 22 में चलेंगे। हाँ जी। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण हाँ जी उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए। अब इस बात को रुकिए जहाँ पर। अब यहाँ पर पूरी भीड़ जो है, कुछ तो नए लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। हालेलुया। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने पर्व को मनाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने यहूदी मत धारण किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ठट्ठा करने वाले हैं। हालेलुया। तो मेन बंदे कौन हुए? जो ठट्ठा करने वाले। क्यों? क्योंकि वो उस नगर के लोग हैं, वो ही ठट्ठा कर सकते हैं जो पतरस को जानते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं क्योंकि पतरस के साथ उनका आंकड़ा है ना भी 36 का। हालेलुया। पतरस जो बोल रहा है ये तो बंदा ऐसा है। हालेलुया। वो पतरस के बाहरले जीवन पर फोकस कर रहे हैं, वो पतरस के मछुआरेपन पर फोकस कर रहे हैं, वो पतरस के ऊपर एक कान काटने वाले मनुष्य को वो देख रहे हैं, वो पतरस को वो एक गरीब घर का लड़का देख रहे हैं, लेकिन खुदा जो है वो उसको अपना दूत देख रहा है। हालेलुया। और जो ठट्ठा करने वाले हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु नासरी ने जो जो चमत्कार किए हैं, हालेलुया, उसका प्रमाण है। अब ठट्ठा करने वाले बोले भी नहीं है। समझ रहे बात को? बाकी तो सब नए हैं जितने भी आए हैं, पार्थी, क्रेती, जो भी आसिया ले, जो भी जितने भी हैं वो तो नए हैं, वो तो यीशु को नहीं जानते। ठीक है ना? लेकिन अब ये ठट्ठा करने वाले वो बोले, वो सबूत दें आकर, हालेलुया, कि ये मथरा पीने वाले झूठ बोल रहे हैं। भाई कोई यीशु नाम का बंदा नहीं है। हालेलुया। उसने कोई लंगड़ा चंगा नहीं किया, कोई मुर्दा चंगा नहीं किया, किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं है। हालेलुया। अब बात करें ठट्ठा करने वाले। हालेलुया। अब कौन करेगा बात? क्योंकि सबूत थे भाई। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों में जितने भी लोग आए हुए थे, यरूशलेम के लोग भी वहां पर मौजूद थे। जो लंगड़े ठीक हुए थे, जो अंधे ठीक हुए थे, जो मुर्दे ठीक हुए थे, जो कोढ़ी ठीक हुए थे, वे सब मौजूद थे और सबूत थे वो उनके लिए। हालेलुया। 120 कौन थे भाई? अब पता चला 120 वही है जो खुदा यीशु नासरी के सिवा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। जो चमत्कार से परमेश्वर ने जिंदा किए हुए। हालेलुया।
ये लोग ही हैं, सबूत। अब वही बोलेंगे ठट्ठा करने वाले, सबूत दो। उसने कहा हम 11 हैं, मेरे साथ 12 होते हैं, और आगे आगे जाकर देखिए, हालेलुया, आपको वो मिलेंगे। और उन पर भी पवित्र आत्मा की आग उतरी हुई है। हालेलुया। अब वो तो खुदा ने ठीक किए हुए हैं ना। हालेलुया। जाइए लाजर के पास, उस देखिए कि 4 दिन मरा हुआ, सबूत ला कर दीजिए। डेड, उसका डेथ सर्टिफिकेट वो अपनी जेब में रखता और सब लोगों को दिखावे, कहता ये डेथ सर्टिफिकेट, जिस दिन में मरा था, हालेलुया, उस दिन में इस बीमारी से मरा था, इसलिए मैं सेवालय में गया था, यहाँ पर मुझे ये दवाई दी गई थी, ये सारा ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन 4 दिन के बाद, हालेलुया, 4 दिन के बाद मेरे घर में जितने रिश्तेदार आए हुए थे, मेरी बहनों को बुलाइए, और 4 दिन के बाद मैं कब्र से निकल के आया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सबूत चाहिए तो मैं हूँ। हालेलुया। खुदा जो है वो सबूत के माध्यम से भी काम करता है। आमीन। पतरस जो है उसकी बातों पर शायद ना गौर किया जाए, लेकिन जो उसके शब्द जो हैं वो बहुत ताकत वाले शब्द हैं, वो सामर्थी शब्द हैं। हमारी जिंदगी एक साधारण जिंदगी हो सकती है। मैं ज्यादा अच्छा इंसान नहीं हो सकता, मैं बहुत ज्यादा प्यार करने वाला शायद ना हूं, लेकिन जो शब्द खुदा देता है, मेरे ऊपर फोकस मत कीजिए। मैं आपसे भी बड़ा पापी हूं, मैं आपसे भी बड़ा निकम्मा हूं, मैं आपसे भी बड़ा जो हूं वो गिरा हुआ हूं, लेकिन शब्द जो है वो मेरे नहीं है, ये खुदा के हैं। इसमें सामर्थ है, इसमें ताकत है। खुदा को पूजिए, खुदा को मानिए, खुदा की इबादत कीजिए। वो है सामर्थ देने वाला, वो है ताकत देने वाला। मैं तो एक छोटा सा उसके पैर का एक कण हूं, लेकिन खुदा जो है वो अपने शब्दों के ऊपर खड़ा हुआ। हालेलुया। और जब हम 36 आयत में जाते हैं, हाँ जी, अतः अब इज़राइल का सारा घराना हाँ जी, निश्चित रूप से जान ले। अब इज़राइल का सारा घराना, हालेलुया। इज़राइल कितने घराने थे? 12। हालेलुया। 12 घराने ये अच्छी तरह जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, हाँ जी, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, 12 कबीलों ने क्रूस पर चढ़ाया है। हालेलुया। 12 कबीले जो हैं वही क्रूस पर उसको लेकर गए हैं। और ये जान ले कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। उसको खुदा भी है, वो मसीह भी है, जिसकी तुम आने की इंतजार में हो, जिसके खुदा की तुम इबादत करते हो। आज जिसके पर्व में, हालेलुया, आज इस झोपड़ियों के पर्व में जिसके लिए तुम आराधना करने जा रहे हो, वही शरीर पर था। हालेलुया। तो कितने लोगों ने मन फिराया? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। ये हैरान थे पहले, थोड़ा टाइम पहले, हालेलुया, इन बातों शब्दों को सुनने से पहले ये हैरान थे, परेशान थे, ठट्ठा कर रहे थे, मखौल कर रहे थे, और बहुत सारी चिंता में थे। हालेलुया। लेकिन अब हृदय छिदे हैं। हालेलुया। ये हृदयों को छेदने वाला भी खुदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, फिरौन के मन को खुदा ने हार्ड कर दिया, फिरौन के मन को खुदा ने नरम कर दिया। हालेलुया। नेहमिया के राजा के मन में, हालेलुया, नेहमिया के राजा के मन में खुदा ने नेहमिया के लिए इज्जत डाल दी। हालेलुया। एस्तर के पति, हालेलुया, राजा अस्तर के दिल में एस्तर के लिए खुदा ने इज्जत डाल दी। हालेलुया। किसने डाली इज्जत? हालेलुया, खुदा। हमारे मालकों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे रास्तों के, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के ऊपर हमारे लिए खुदा दिल खोल देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर उनके दिल हृदय छिद गए। हाँ जी। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? क्या करें? रुकते हैं। हालेलुया। क्या करना था उसे? क्या बोलना चाहिए पतरस को? क्या था पतरस के हाथ में जो उसे कहना था? क्या वो कहता यीशु पर विश्वास करो? क्या कहता वो? 3000 लोग एक सवाल लेके खड़े हैं वहां पर। हालेलुया। और उसकी बातों को, पतरस की बातों से उनका दिल छिद गया है, पतरस की बातों से उसके मन पर प्रभाव है, लेकिन अब 3000 लोगों को कुछ जवाब देना था उसे। बातें अच्छी की है उसने,
उनके लिए बहुत अच्छा प्रचार हुआ है उस दिन, लेकिन करना क्या है आगे? आगे क्या था? क्या जवाब देना था पतरस को? नहीं पता उसे उस दिन बोलना था तो उसने बोल दिया। अब करना क्या था ये खुदा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वही पतरस हालेलुया उनसे कहता है, कुछ पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, कहा मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ जी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बस इतना ही कहना था उसे, तो उसकी भी आगे था कुछ था, पीढ़ियों के लिए। पढ़िए आगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा अब सुनिए हालेलुया शब्द, ये पतरस अपने मुंह से ये बात नहीं कह सकता था। हालेलुया जिन्होंने विश्वास कर लिया उनके लिए तो बोल सकता था। हालेलुया हम भी जिन्होंने विश्वास कर लिया उनके लिए तो बोल सकते हैं, भाई अब तू बपतिस्मा ले ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले ले। लेकिन उनके आने वाले वंश के लिए हम क्या बोले? हालेलुया क्या हमारे पास शब्द है उनके लिए? हालेलुया पतरस कहता है विश्वास करो तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। वो बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, ठीक है ले लेंगे। हालेलुया तो तुम पवित्र आत्मा का दान पालोगे। उसने कहा ओ खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद, हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और उन्होंने कहा उससे बस इससे खत्म, आगे कुछ नहीं है? उसने कहा है। हालेलुया अब आगे शब्द जो है वो पतरस के नहीं है भाई। हालेलुया ये भी पतरस के नहीं है फिलहाल तो। हालेलुया ये सब खुदावंद खुदा के शब्द है। आगे पतरस कहता है हाँ जी, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, और दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर हाँ जी अपने पास बुलाएगा। ओहो अपने पास बुलाएगा। हालेलुया प्रतिज्ञा समझ रहे हो? प्रतिज्ञा जो है वो एक वाचा है। इसहाक जो है वो क्या थी? प्रतिज्ञा की संतान थी। याकूब जो है वो प्रतिज्ञा की संतान थी। सैमुअल जो थी वो प्रतिज्ञा की संतान थी। सैमसन जो था वो प्रतिज्ञा की संतान थी। इस्राएल कौम जो है वो प्रतिज्ञा की संतान है। और यहाँ पर भी प्रतिज्ञा जो है वो जुड़ जाती है। उसने कहा अब तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जिसे प्रभु बुलाता है ये प्रतिज्ञा अटैच होती है, जोड़ता है, वो कुछ वो ज्वाइंट करता है, वहां पर वो एक मेल करा देता है परमेश्वर के साथ। खुदा कहता है कि पतरस तू जो इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया उसके बाद इस्राएल में निजात थी, लेकिन गैर कौमों के लिए भी निजात का रास्ता खुल गया। हालेलुया ये है प्रभु जो है वो शब्द देता है, समय पे हमें क्या बोलना है खुदावंद खुदा शब्द देता है। उसने कहा है तुम्हें बता दिया जाएगा कि बोलने वाले तुम नहीं होगे, बोलने वाला आत्मा होगा, बोलने वाला खुदावंद खुदा यीशु नासरी होगा। हम बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे स्थानों से निकलते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, बहुत सारे चुस्त लोगों से, बहुत सारे साधारण लोगों से मिलते हैं। हमारे जीवन की जो परंपरा है, हमारे जीवन का जो हमारे दिल में चल रहा है, ये सारा कुछ जो अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, बुद्धिमान भी आए हैं, मूर्ख भी आए हैं। लेकिन बोलना क्या है? कई जगह तो हम बोल देते हैं जहां पर हमें मूर्ख मिल जाए, बड़े शब्द से बोल देते हैं तू पागल है, तू मूर्ख है। हालेलुया हम उससे ज्यादा बुद्धिमान है ना, इसलिए हम बोल देते हैं। हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान मिल जाए उससे नहीं हम कह सकते, वो हमें बोल देता है, वो हमें बोलेगा। हालेलुया तो हमें खुदा से शब्द मांगने चाहिए कि खुदा इस बंदे के लिए मैं क्या शब्द यूज करूं, खुदा इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इस मालिक के लिए, इस नगर के लिए, इस अपने बंदे के लिए मैं क्या शब्द यूज करूं। तो खुदा शब्द देता है, मांग कर देखिए पतरस को कितने शब्द दिए उसने। हालेलुया मछलियां भी बहुत हाथ से दी, शब्द भी बहुत हाथ से दिए, और कलीसिया भी बहुत हाथ से दी। हालेलुया आइए हम अपनी आंखें बंद करें और उसे मांगे कि प्रभु तू हमें शब्द दे, तू हमें शब्द देना, तू हमें शब्द
स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तारीफ जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस जमीन पर पिता परमेश्वर बहुत सारे शब्द बोल के गए हैं प्रभु जी, तारीफ बहुत सारे शब्द बोले जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कुछ शब्द पिता परमेश्वर इंसान की समझ के हैं प्रभु जी, कुछ शब्द पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो इंसान के अनुभव के हैं पिता परमेश्वर, कुछ शब्द जो हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्यार के हैं, कुछ शब्द जो हैं वो गुस्से के हैं प्रभु यीशु मसीह, कुछ शब्द धीरज के हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कुछ शब्द जल्दी के हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कुछ शब्द सिखाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, कब कुछ शब्द पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गलत रास्ते पे चलाने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु जी हम तेरे से शब्द मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें वो शब्द देना पिता परमेश्वर प्रभु जी जो सबकी भलाई के लिए हो, जो सबकी निजात के लिए हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो सबके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फायदे के लिए हो प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे दिए हुए शब्द से हमें शांति मिलती है। आमीन। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे शब्द जब हमारे कानों में आते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे हृदय तक पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें एक सुकून मिलता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तेरे वो शब्द हमें चाहिए प्रभु जी, जो अनमोल है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसकी कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर, और जो तूने शब्द दिए प्रभु जी उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ गलत बोला गया हो प्रभु जी, हम तेरे से क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, कृपा दया करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।